चलो जी अरीब, आपकी छुट्टी हो चुकी है और अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। यही बात कहेगी अयान की माँ और अयान, और कहेंगे तुमने जो चालाकियाँ करनी थी ना, सो तुमने कर ली हैं। अब तुम्हारी इधर कोई चालाकी नहीं चलेगी। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से हारून ने सारी असलियत बता दी है इसके सामने, और कह दिया है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी कज़न ने किया है और देखो क्या हाल किया है ताबीन का। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस ताबीन को छोड़ के। मैं तो इसकी झूठी मोहब्बत के पीछे लग के ये सब कुछ कर दिया, लेकिन तुम अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। तुम तबीन को रोक लो ताकि वो तुमसे शादी कर ले। लेकिन जी ये गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ा है कि किसको किसी वक्त रोक लिया और किसी वक्त क्या कर दिया। बहरहाल ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। अब अरीबा को जाके समझ आएगी कि आखिर जो कुछ उसने किया है, क्या कमाया है, कुछ भी नहीं। अपनी ज़िंदगी में सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं कमा सकी वो, और सिर्फ इसकी ज़िल्लत भी यही होनी थी। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा अयान परेशान होता है और अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि भाई इस तरीके से मैंने ये सब कुछ किया और मैंने तबीन को जिस तरीके से जलील किया है, तबीन कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। जिस पर वो कहता है कि तबीन को माफ़ करना भी नहीं चाहिए। बहरहाल तुम्हें अपने लिए कोशिश करनी होगी, अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं कभी भी तबीन की ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं कर सकता। आगे मैंने उसकी ज़िंदगी में काफ़ी नुकसान किया है। मज़ीद ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। जिसको सुनकर वो कहता है तो फिर ऐसे ही उसके बगैर गुजारा कैसे करोगे? जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का ज़िक्र करता है और कहता है कि भई मुझे सारी असलियत का पता चल चुका है। ये सारी गेम इस अरीबा की थी, उस अरीबा ने ही सब कुछ किया है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान और हक्की-बक्की रह जाती है और कहती है कि आखिर इतनी कमीनगी को कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों को तबाह करने के लिए हर वक़्त तैयार बैठे होते हैं। इस लड़की ने भी यही हरकत की है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? इस लड़की को कैसे इसके बताऊँ कि ये सब कुछ मैं तुम्हें पहले भी कहती रहेगी, ये रीबा सही लड़की नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया है। देख लो अब वक़्त और हालात तुम्हारे सामने हैं, और इस अरीबा की हकीकत भी तुम्हारे सामने है। जो कुछ इसने करना था सो कर लिया, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो फिर गया। से एक दफा यान को धोखा देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और इसकी बात पे कभी भी यकीन मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कौन रीबा की बात पे यकीन करेगा। अब तो रीबा सिर्फ और सिर्फ धिक्के खाएगी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चक्कर चलने वाला है। उसके साथ ऐसा खिलौना काम होने वाला है कि ये लड़की याद रखेगी। अयान उसको खुद अपने हाथों से धिक्के देके इन करीब बाहर फेंकने वाला है, क्योंकि उसको तो अंदाजा ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ। जैसे ही वो सोचता है कि बेचारी ताबीन कहती रह गई कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी बात का यकीन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उसको कसूरवार ठहराया गया और कहा गया कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अब इन सब चीज़ों का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। अरीबा पागल हो चुकी है गुस्से में और उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसने जो किया है उसके सामने बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है और इसका खमियाजा तो इसको भुगतना ही होगा, क्योंकि इसने जो घटिया हरकतें की हैं इस चीज़ की माफ़ी इसको नहीं मिल सकती। इसने जो किया इसके सामने आकर रहेगा और बहुत जल्द इसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये लड़की याद रखेगी, बिल्कुल कंगली होकर रह जाएगी। ना तो इसको हारून से पैसा मिलने वाला और ना यान के घर में जगह मिलने वाली है। अब इसको असल में पता चलेगा कि जो कुछ इसने आज तक किया है उसका खमियाजा कैसे भुगतना है और क्या क्या करना है, क्योंकि जितनी ऐश करनी थी इस लड़की ने कर ली, अब और नहीं। आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मतलब ये कि हर चीज़ खुल के सामने आ चुकी है। तो फाइनली जी इसकी एपिसोड्स भी कम रह चुकी हैं। कुछ ही दिनों में ये लास्ट एपिसोड को पहुंच जाएगा। आपने जैसा कि देखा, हारून की मुलाकात हो जाती है अरीबा के साथ और साफ साफ हारून इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं, बल्कि मैं तो एक दफ़ा सिर्फ तुमसे मिला हूँ। न जाने क्यों तुम मेरे ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हो।
जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है रीबा कि तुम बहुत घटिया काम कर रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतने ज़्यादा लालची इंसान होगे। आखिर कैसे मैं तुम्हारी इस बात का यकीन कर लूं? जिसको सुनकर वो कहता है कि चली जाओ यहाँ से और यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, बल्कि तुम सरासर झूठ बोल रही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और लड़ाई हाथापाई तक आ जाती है, जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अरुण और कहता है कि रीबा, तुमने जो कुछ किया है अपनी सगी बहन के साथ, ऐसा तो कोई दुश्मन भी ना करे। तुम तो किसी की सगी नहीं हो सकती। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, और वो साफ साफ बता भी देता है और कहता है कि तुमने अयान के साथ जो कुछ किया, रीबा ताबीन के साथ जो कुछ किया है, इस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती और बहुत भयानक अनकरीब तुम्हें सज़ा मिलने वाली है। जिसको सुनकर वो कहती है कि क्या फजूल बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। साफ साफ हर चीज़ से मुकर रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि सारी बात सुन लेता है यहीं पर अयान और काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने क्या किया हरून के साथ? हरून, तुमने क्या किया ताबीन के साथ? जिस पर वो कहता है कि तुम अपनी कज़न से पूछो कि आखिर क्या मामला हुआ था। मेरे ऊपर बरसने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। असल बात देखो कि क्या हुई थी, तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जिस पर रीबा फिर से एक दफ़ा यान को धोखा देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और इसकी बात पे कभी भी यकीन मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कौन रीबा की बात पे यकीन करेगा। अब तो रीबा सिर्फ और सिर्फ धिक्के खाएगी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चक्कर चलने वाला है। उसके साथ ऐसा खिलौना काम होने वाला है कि ये लड़की याद रखेगी। अयान उसको खुद अपने हाथों से धिक्के देके इनकरीब बाहर फेंकने वाला है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ। जैसे ही वो सोचता है कि बेचारी ताबीन कहती रह गई कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी बात का यकीन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उसको कसूरवार ठहराया गया और कहा गया कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अब इन सब चीज़ों का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। अरीबा पागल हो चुकी है गुस्से में और उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसने जो किया है उसके सामने बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है और इसका खमियाजा तो इसको भुगतना ही होगा, क्योंकि इसने जो घटिया हरकतें की हैं, इस चीज़ की माफ़ी इसको नहीं मिल सकती। इसने जो किया इसके सामने आकर रहेगा और बहुत जल्द इसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये लड़की याद रखेगी, बिल्कुल कंगली होकर रह जाएगी। ना तो इसको हरून से पैसा मिलने वाला और ना यान के घर में जगह मिलने वाली है। अब इसको असल में पता चलेगा कि जो कुछ इसने आज तक किया है उसका खमियाजा कैसे भुगतना है और क्या क्या करना है, क्योंकि जितनी ऐश करनी थी इस लड़की ने कर ली, अब और नहीं।